दिल्ली में नीट पेपर लीक को लेकर जंतर मंतर में लगातार प्रदर्शन देखने को मिला। तो अब 22 तारीख को झारखंड के राजधानी रांची में जेपीएससी के सामने में इसी तरह का प्रदर्शन देखने को मिलना तय है। आरोप है सीधा कि यहाँ पे जो 14वीं जेपीएससी हुई उसमें कई गड़बड़ियाँ पाई गई है। रिजल्ट का जो प्रकाशन हुआ उसमें जेपीएससी के जो मेंबर्स हैं उनका हस्ताक्षर नहीं है। तमाम कार्य जो दिए गए हैं 8 तरह के कार्य होते हैं। ओएमआर रजिस्ट्रेशन से लेकर ओएमआर प्रिंटिंग, बुकलेट प्रिंटिंग और ऑनलाइन एप्लीकेशन इनवाइट करना, एडमिट कार्ड जनरेशन, क्वेश्चन पेपर प्रिंटिंग, आंसर बुकलेट, ओएमआर स्कैनिंग, ऑनलाइन स्क्रीन मार्किंग और रिजल्ट प्रोसेसिंग और प्रकाशन। ये तमाम कार्य यूपी के एक ब्लैक लिस्टेड कंपनी टीडीपीएल को दिया गया, जिसका विरोध लगातार छात्र संगठन कर रहे थे। और अब बड़े पैमाने पे आंदोलन करने के लिए बीजेपी तैयार है। लगातार ऑडियो वीडियो जारी किए जा रहे हैं। प्रदेश अध्यक्ष से लेकर तमाम जो बीजेपी के पदाधिकारी हैं या नेता हैं वो कह रहे हैं कि सिविल सोसाइटी के लोग भी सामने आए और आम लोग जो हैं वो सामने आए। और जिस तरह से यहाँ पे बेरोजगारों की फौज खड़ी होते जा रही है और उनसे उनका अधिकार, नौकरी का अधिकार छीना जा रहा है, उसके खिलाफ प्रदर्शन किया जाएगा। राज गठन को 26 साल हो गए हैं, लेकिन अभी तक यहाँ सिर्फ 14 जेपीएससी हो पाए हैं। जेएसएससी जो बहाली करती है उसमें भी कई तरह की त्रुटियाँ और अनियमितताएं जो है वो लगातार देखी जाती रही है। ग्रेजुएट लेवल एग्ज़ाम जो है सीजीएल जिसको जो है और कंडक्ट किया था जेएसएससी ने, उसके रिजल्ट को देने में 10 साल से ज़्यादा लग गए। कई बार इम्तिहान जो है कैंसिल होते हैं। वैकेंसीज लगातार है। यहाँ निबंधित बेरोजगारों की संख्या 8 लाख से भी ज़्यादा है, लेकिन नौकरियाँ जो हैं, सरकारी नौकरियों की संख्या जो है वो कम है। और जो है भी उसमें पोस्ट खाली रह जाते थे। पहले 5.25 लाख सृजित पद थे, यानी सैंक्शन पोस्ट की संख्या जो है 5.25 लाख थी, जिसमें लगभग 3.25 लाख पद जो है वो खाली थे। बाद में रिटायरमेंट लोगों का हुआ और उसके बाद सैंक्शन पोस्ट जो है वो उसको सरेंडर कर दिया सरकार ने। बहालियाँ नहीं की, उस सैंक्शन पोस्ट को बढ़ाया जाना था, लेकिन उसको पहला राज्य ऐसा होगा जो युवा है और बेरोजगार है उनका। और जॉब एस्पिरेंट्स का ये आरोप है कि झारखंड शायद पहला राज्य होगा जहाँ सैंक्शन पोस्ट की संख्या बढ़ाने के बजाय सरकार ने घटा दी। 5.25 लाख से घटकर 3,48,000 जो है वो सैंक्शन पोस्ट रह गया था, जिसमें लगभग जो है 1,88,000 कर्मचारी ऑलरेडी जो है कार्यरत है। 1,60,000 वैकेंसी अभी भी एग्जिस्ट करता है, जिसमें लगातार बहालियाँ तो हो रही हैं, लेकिन जिस अनुपात में होना चाहिए उस अनुपात में नहीं हो रहा है। कभी 300, कभी 200, इस तरह से बहालियाँ हो रही है। हालांकि उसको लेकर लगातार जो है सवाल उठाए जाते रहे हैं। अब इस बार जेपीएससी जिस तरह से गठन हुआ उसके बाद से ही कंट्रोवर्सी यानी विवाद और जेपीएससी का चोली दामन जैसा साथ रहा। पहले जेपीएससी से ही मामला लगातार कोर्ट पहुंचते रहा, कभी क्वालिफाइंग पेपर को लेकर तो कभी कोई दूसरे इशू को लेकर, कभी कट ऑफ को लेकर। और इस बार जो 14वां जेपीएससी हुआ उसका जो पीटी के इम्तिहान रिजल्ट आए हैं उसको लेकर जो क्वेरीज है उसका सही जवाब जेपीएससी की वेबसाइट पे स्टूडेंट्स को नहीं मिल रहा है, एस्पिरेंट्स को नहीं मिल रहा है। इसके अलावा जो रिज़ल्ट प्रकाशन हुआ उसमें जेपीएससी के मेंबर्स के सिग्नेचर होने चाहिए थे, वो नहीं हुआ है। ब्लैक लिस्टेड कंपनी को तमाम काम दिया गया है, यूपी के ब्लैक लिस्टेड कंपनी टीडीपीएल को, उसका भी विरोध हो रहा है। साथ ही साथ रोल नंबर का पूरा सीरीज ही गायब है। रिज़ल्ट जो है उसको लेकर कई त्रुटियाँ हैं, कई जो है सवाल उठाए गए हैं। और जेपीएससी के सदस्यों में से ही किसी एक ने एक पत्र राज्यपाल को भी लिख दिया है और बताया है कि यहाँ पे गड़बड़ियाँ हो रही है। अब इसको मुद्दा बनाया है बीजेपी ने, और बीजेपी का जो युवा मोर्चा है वो आंदोलन करेगा। इसको लेकर अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद जो स्टूडेंट विंग है वो मशाल जुलूस निकाल रहा है। और जंतर मंतर के तर्ज पे ही वहाँ पे अगर नीट पेपर लीक को लेकर प्रदर्शन देखने को मिला, तो यहाँ पे जेपीएससी में गड़बड़ियों को लेकर बड़ा प्रदर्शन और धरना का कार्यक्रम जो है वो बीजेपी का है। यानी अब जेपीएससी भी इसी तरह से स्टूडेंट मूवमेंट का गवाह बनेगा
और जॉब एस्पिरेंट्स जो हैं वो उम्मीद लगा कर आते हैं। 14वां जेपीएससी का रिजल्ट निकाला गया, उसको लेकर कई तरह की बातें सामने आई। इसके पहले 11वां से 13वां जेपीएससी जो हुआ था उसमें भी लगातार जो है सवाल उठाए गए थे, सदन से लेकर सड़क तक, यानी यहाँ के विधानसभा से लेकर सड़क तक ये मामला उठा था। लगातार सवाल उठाए जा रहे हैं और अब बीजेपी ने कमर कस लिया है आंदोलन के लिए और बड़ा आंदोलन जो है वो अब होने वाला है। यहाँ पे बीजेपी आ रही है, बीजेपी ने अपना कार्यक्रम की घोषणा की है और ये कहा जा रहा है कि पार्टिसिपेशन हो। और चंदन हमारे साथ है। चंदन बताइए, फिर 14वां जेपीएससी को लेकर कई सवाल उठाए गए। इसके पहले 11 से 13वां जेपीएससी को लेकर भी हुआ था। 6 से 10 का जो रिजल्ट आया था, आप लगातार जॉब की तैयारी कर रहे हैं, कितने साल से पहले आप तैयारी कर रहे हैं वो बताइए। और तैयारी करते हुए तो लंबे समय से कर रहे हैं सर, लेकिन झारखंड की स्थिति देखिए कि 26 साल में 26 जेपीसी होना चाहिए। लेकिन झारखंड में किसी की भी सरकार रहो, आपने देखा होगा कि शुरुआत से लेकर अब तक पहली जेपीसी से दूसरी जेपीसी में देखोगे गाय पर लेख लिखने वाले भी आज पदाधिकारी बन गए, आईपीएस बन गए, एसडीएम बन गए, आईपीएस बन के रिटायर भी कर गए। आक्रोश है बहुत ज्यादा, छात्रों में आक्रोश है। अब 14वीं जेपीसी में कौन परीक्षा लिया है पता है आपको? जो दूसरे राज्यों में ब्लैक लिस्टेड किया गया है। अब ब्लैक लिस्टेड एजेंसी जो होता है, जो डीड जो होता है, इन लोग फाइलिंग करता है कि हम कम पैसा में जाके हम परीक्षा आपको करा देंगे, तो कम पैसा में परीक्षा करा ही सकता है, कहीं नहीं कराएगा। वो सीटें बेच के पैसा कमा लेगा, उसको सीट बेच के पैसा कमाने से मतलब है। अब सोचे कि ऐसा आयोग है कि बिना सोचिए कि कटअप का 103 सीट का है तो उसका 15 गुना अगर आप मेंस में करिएगा तो 1545 होता है। 1545 जगह में 22 रिजल्ट जारी किया। अब सोचिए कि जिस राज्य का एजेंसी है वो अपने राज्य के लोगों को नौकरी देने के लिए 418 लोग उत्तर प्रदेश और क्या कहते हैं हरियाणा को नौकरी देने का प्रावधान कर रहा है, कोशिश कर रहा है। हमारी सीट वगैरह को भी कुछ नहीं दिया गया है। दूसरा बात, आप सीडीपीओ की भी नियुक्ति में दिखाए होंगे कि 22 सीट जो था नाराचित सीट में 18 सीट जो है सिर्फ उत्तर प्रदेश को लोगों को नौकरी मिला। तो झारखंड का अस्तित्व क्यों बना था? झारखंड बताइए कि इसी कारण से झारखंड गरीब है। इसमें भी क्या क्या गड़बड़ी है? जैसे एक तो जो है ओएमआर सीट रिजल्ट में सदस्यों का साइन नहीं है, कोई सदस्य का साइन नहीं है। 1 बजे 2 बजे रात जब मन करता है इन लोग आके रिजल्ट जारी कर देता है। दूसरी बात है कोई सदस्य साइन नहीं किया। तीसरा बात है एक ओएमआर सीट जब साफ स्पष्ट रूप से देख रहे होंगे कि लोकतंत्र के चौथे स्तंभ के द्वारा दिखाया जा रहा है कि एक अभ्यर्थी ने पेपर 2 में जो सबसे आसान माना जाता है, जो झारखंड का पेपर होता है, उसमें वो 48 क्वेश्चन में मात्र 45 क्वेश्चन सही किया है, 3 क्वेश्चन गलत किया है और 144 क्वेश्चन लगभग कटअप छात्रों के द्वारा माना जा रहा है जनरल कैटेगरी में। तो वो कैसे हो सकता है कि 100 क्वेश्चन में 99 क्वेश्चन सही किया होगा जिसमें 3 क्वेश्चन ऑलरेडी गलत है? तो कहाँ से संभव सकता है? ये पूरा से क्वेश्चन उठता है। और जेपीएससी में सदस्य कौन है? पहली क्वेश्चन उठता है कि जेएमएम के जो सुप्रियो भट्टाचार्य है उनकी पत्नी है। नहीं ठीक है, आप बताइए पॉलिटिकल लोग को बैठा दीजिएगा तो दूध का रखवाली बिल्ली कर सकता है क्या? वो कभी नहीं कर सकता है। तो यही कारण से 6ठी जेपीएससी में देखे होंगे कि जो क्वालिफाइंग पेपर था हिंदी अंग्रेजी, उसको मेरिट में जोड़कर रिजल्ट जारी किया गया था। 6ठी से 10वीं, 6ठी सिर्फ 7वीं से 10वीं आई थे तो उसमें अनियमितता था। मैंने झारखंड में कोई भी जेपीएससी हुआ है सारा अनियमितताओं के बीच में रहा है। और स्पष्ट रूप से मैं बताना चाहता हूँ कि आयोग को बंद कर देना चाहिए। 11 से 13 भी 14वां भी आ गया। ये हर चीज बताते कि अभी बैकलॉग का प्रोफेसर का भी बहाली का नियुक्ति बचा हुआ है, अभी तक नियुक्ति नहीं दिए कारण जिसका आप टीआरएल डिपार्टमेंट से रांची विश्वविद्यालय से झारखंड के जो भी विश्वविद्यालय में स्टूडेंट उतर रहे हैं, एबीवीपी के भी और सारे संगठन के लोग उतरे हैं, ऐसा बात नहीं है। एबीवीपी उतरे, आपका आंसू भी उतरा, जेल का भी उतरा, हर कोई उतरा है। उतरना चाहिए, वाजिब है, क्यों नहीं उतरेगा भाई? आप गलत करिएगा तो राजनीतिक पार्टी तो आप उसको मौका जंतर मंतर के टाइप यहाँ पे भी होना है। बिल्कुल। आप झारखंड में मांगता है कि जो भी जेएसएससी जेपीएससी के द्वारा कोई भी परीक्षा का आयोजन किया जाता है स्पष्ट रूप से होना चाहिए। अभी देखिए उत्पाद सिपाही के बारे में भी प्रश्न उठ रहा है। आप पीजीटी का भी देखिए, नगर निगम झारखंड में कोई प्रतियोगिता परीक्षा नहीं है जो पारदर्शी तरीके से हुआ है और छात्रों को न्याय मिला है। अब पदाधिकारी 1 करोड़ रुपया देकर नौकरी करेगा, कल जाके ब्लॉक में रहेगा, समरनालय में रहेगा, जिला में रहेगा, कहाँ से गरीब आदमी को न्याय दे पाएगा? वो तो पैसा देकर बनाए तो पैसा कमाने के चक्कर में रहेगा। तो ये छात्रों को न्याय नहीं मिल पा रहा है। मैं आपके चैनल के माध्यम से उठाना चाहता हूँ कि स्पष्ट रूप से जवाबदेही बनता है और जवाब देना होगा। ठीक। तो स्टूडेंट्स और एस्पिरेंट्स जो हैं, जॉब एस्पिरेंट्स, उनमें काफ़ी आक्रोश और गुस्सा है और बड़ा आंदोलन जो है उसकी तैयारी की जा रही है। झारखंड में भी वो आंदोलन जेपीएससी के सामने दिखेगा और इसके लिए 22 जुलाई का दिन जो है वो तय किया है बीजेपी ने और वो आह्वान लगातार बीजेपी की तरफ से किया जा रहा है कि बाकी स्टूडेंट यूनियन जो हैं, बाकी छात्र संगठन जो हैं, वो भी इसमें हिस्सा लें, वो भी इसमें शामिल हों। कैमरामैन राकेश तिवारी के साथ सत्यजीत कुमार, रांची, आज तक।